गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना करना। तो ऊर्जा को हम निम्न व्यंजक के द्वारा व्यक्त करते हैं। ई बराबर इंटीग्रेशन साई एम ओ एच साई एम ओ डी लैम्डा अपॉन इंटीग्रेशन साई एम ओ गुणा साई एम ओ डी लैम्डा। तो समीकरण 6 से साई एम ओ के मान रखेंगे। ठीक है, तो ई बराबर इंटीग्रेशन C1 साई ए प्लस C2 साई बी गुणा एच ब्रैकेट में C1 साई ए प्लस C2 साई बी डी लैम्डा अपॉन ब्रैकेट में C1 साई ए प्लस C2 साई बी गुणा ब्रैकेट में C1 साई ए प्लस C2 साई बी डी लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी के मान क्या निकल के आए? C1 स्क्वायर इंटीग्रेशन साई ए एच साई ए डी लैम्डा इंटीग्रेशन साई ए एच साई बी डी लैम्डा प्लस C1 C2 इंटीग्रेशन साई बी एच साई ए प्लस C1 स्क्वायर इंटीग्रेशन साई बी एच साई बी डी लैम्डा अपॉन C1 स्क्वायर इंटीग्रेशन साई ए स्क्वायर डी लैम्डा प्लस 2C1 C2 इंटीग्रेशन साई ए साई बी डी लैम्डा प्लस C2 स्क्वायर इंटीग्रेशन साई बी स्क्वायर डी लैम्डा। तो समीकरण 6 को हल करने के लिए निम्न मान मानने पर यानी कि एच ए बी जो है वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन साई ए एच साई बी डी लैम्डा बराबर साई बी एच साई ए डी लैम्डा, और जो एच ए है वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन साई ए एच साई बी डी लैम्डा की। ठीक है, यानी कि एच बी बी किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन साई बी एच साई बी डी लैम्डा, और एस ए बी किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन साई ए साई बी डी लैम्डा बराबर 1 यदि हम मानते हैं ए बराबर बी। तो समीकरण 9 में इनके मान रखेंगे तो एनर्जी के क्या मान प्राप्त होंगे? ई बराबर C1 स्क्वायर एच ए ए प्लस 2C1 C2 एच ए बी प्लस C2 स्क्वायर एच बी बी अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी, जहाँ पर एच ए ए और एच बी बी को हम कूलाम्ब इंटीग्रल, एच ए बी को हम रेजोनेंस इंटीग्रल तथा एस ए बी को हम ओवरलैप इंटीग्रल कहते हैं। जो ओवरलैप इंटीग्रल है वो दो परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन की सीमा को नापता है, जो बंध की मजबूती बताते हैं। परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार C1 और C2 के सही मान वे ही होंगे जो एनर्जी के निम्नतम मान देते हैं, यानी कि C1 और C2 का वो मान रखने पर जो कि एनर्जी के मिनिमम मान दे वही मान सही माने जाएंगे। अर्थात ई के मान में C1 व C2 के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन 0 के बराबर होता है। ठीक है, अतः ऊर्जा के निम्नतम मान के लिए हम क्या मानते हैं कि डेल ई अपॉन डेल C1 बराबर 0। ठीक है, यानी कि एनर्जी के मान में C1 और C2 के रेस्पेक्ट में परिवर्तन 0 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि डेल ई अपॉन डेल C2 बराबर 0, यानी कि एनर्जी के जो वैल्यू है, जो मान है, उसमें C1 और C2 के रेस्पेक्ट में चेंज क्या होगा? 0, यानी कि डेल ई अपॉन डेल C1 बराबर 2C1 ब्रैकेट में एच ए ए माइनस ई प्लस 2C2 ब्रैकेट में एच ए बी माइनस ई एस ए बी अपॉन C1 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी प्लस C2 स्क्वायर बराबर 0। ऐसे ही डेल ई अपॉन डेल C2 बराबर क्या हो जाएगा? 2C1 ब्रैकेट में एच ए बी माइनस एस ए बी गुणा ई प्लस 2C2 ब्रैकेट में एच बी बी माइनस ई अपॉन C1 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी प्लस C2 स्क्वायर बराबर 0। तो इन समीकरणों के जो हर यानी कि डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं हो सकता है, अतः C1 गुणा एच ए ए माइनस ई प्लस C2 ब्रैकेट में एच ए बी माइनस ई एस ए बी बराबर 0।
यानी कि हर का मान शून्य नहीं हो सकता है, इसका मतलब अंश क्या है, शून्य। इसी प्रकार से C1 ब्रैकेट में HAB माइनस ESAB प्लस C2 ब्रैकेट में HBB माइनस E बराबर क्या है, 0। तो इन समीकरण 13 और 14 को हम कहते हैं सेक्युलर इक्वेशन। तो समीकरण 196 और 97 को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे इक्वेशन को, यानी कि HAA माइनस E HAB माइनस ESAB HAB माइनस ESAB HBB माइनस E C1 C2 बराबर 0। तो इन समीकरणों को हल करने के लिए ये मानते हैं कि मिश्रण गुणांक जो है आपके C1 व C2 वो शून्य के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए C1 और C2 के जो गुणांक का डिटर्मिनेंट जो है वो शून्य के बराबर होगा। अतः HAA माइनस E HAB माइनस ESAB HAB माइनस ESAB HBB माइनस E बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि C1 और C2 जो मिश्रण गुणांक है उनको शून्य के बराबर नहीं है। तो जो इनके गुणांक है, गुणांक का जो डिटर्मिनेंट है वो शून्य के बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन अणु आयन के लिए दो परमाणुवीय कक्षक जो मिश्रित हुए हैं वे एक सी प्रकृति के हैं, इसलिए HAA व HAB होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि क्योंकि दोनों जो हाइड्रोजन अणु आयन के लिए दोनों परमाणुवीय कक्षक जो मिश्रित हुए हैं उनकी प्रकृति क्या है, एक जैसी, इसलिए HAA जो है वो HAB के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम समीकरण 16 का हल निकालेंगे तो क्या होगा, HAA माइनस E स्क्वायर बराबर HAB माइनस ESAB का स्क्वायर, यानी कि HAA माइनस E बराबर किसके हो गया, प्लस माइनस HAB माइनस ESAB। तो समीकरण 17 के दो हल निम्न प्रकार से हो सकते हैं, ES बराबर E प्लस बराबर E1 बराबर हो जाएगा HAA प्लस HAB बटा 1 प्लस SAB। इसी प्रकार से EA बराबर E माइनस बराबर E2 बराबर हो जाएगा HAA माइनस HAB अपॉन 1 माइनस SAB, यानी कि ES बराबर E प्लस बराबर E1 और EA बराबर E2 बराबर E माइनस, जो कि क्रमशः सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करते हैं। अब है आपके आणविक कक्षकों के तरंग फलन। तो समीकरण 13 के अनुसार C1 ब्रैकेट में HAA माइनस E प्लस C2 ब्रैकेट में HAB माइनस ESAB बराबर क्या है, 0। तो मैं समीकरण 18 का मान रखने पर E1 के लिए क्या आएगा, C1 ब्रैकेट में HAA माइनस E1 प्लस C2 ब्रैकेट में HAB माइनस E1 SAB बराबर 0। ठीक है, अब मान क्या आएंगे निकल के, C1 जो है आपके कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस SAB E1 माइनस HAB माइनस E1 प्लस C2 ब्रैकेट में HAB माइनस SAB E1 बराबर 0, यानी कि C1 ब्रैकेट में SAB E1 माइनस HAB प्लस C2 ब्रैकेट में HAB माइनस SAB E1 बराबर 0। ठीक है, तो हमने आगे कैलकुलेशन करने पर देखा कि C1 बराबर क्या आ गया, C2, तथा इसी प्रकार E2 के लिए C1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस C2, या हम कह सकते हैं C1 बराबर प्लस माइनस C2 हो गए। अतः रूट E1 व E2 से संबंधित आणविक तरंग फलन है। तो ψ1 बराबर क्या हो गया, C1 ब्रैकेट में ψA प्लस ψB, और ψ2 क्या हो गया, C1 ब्रैकेट में ψA माइनस ψB। तो C1 का मान ज्ञात करने के लिए नॉर्मलाइज्ड कंडीशन के अनुसार देखा, इंटीग्रेशन साई स्क्वायर MO d लैम्डा, यानी कि
इंटीग्रेशन साई स्क्वायर एम ओ डी लैम्डा बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डी लैम्डा बराबर 1। ठीक है, जहाँ हम मानते हैं कि साई और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार के मान क्या है बराबर, जहाँ साई का मान रख दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन C1 साई ए प्लस C2 साई बी का होल स्क्वायर डी लैम्डा बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB बराबर 1, यानी कि C1 बराबर C2 हुआ अगर, तो C1 क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस SAB गुणा 2, या C1 बराबर माइनस C2, तो C2 बराबर क्या गया 1/√2 माइनस SAB गुणा 2। तो C1 का मान समीकरण 20/21 में रखने पर, अतः नॉर्मलाइज्ड आणविक तरंग फलन जो E1 और E2 से संबंधित है उनके मान क्या क्या आ जाएंगे, साई एस बराबर साई 1 बराबर साई ए प्लस साई बी अपॉन रूट में 2 प्लस 2 SAB, या E1 बराबर हो गया HAA प्लस HAB अपॉन 1 प्लस SAB, और साई ए बराबर साई 2 क्या हो गया साई ए माइनस साई बी अपॉन रूट में 2 माइनस 2 SAB, यानी कि E2 बराबर हो गया HAA माइनस HAB अपॉन 1 माइनस SAB। तो इन दो आणविक कक्षकों साई 1 व साई 2 को उनकी ऊर्जा E1 और E2 के रूप में चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो जब नाभिक A व B के मान बदले जाते हैं तो साई 1 के मान अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि साई 2 के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अतः साई 1 को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मोलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है, और साई 2 को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक मोलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन कहते हैं। ओके।